जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students. Today we start with the topic surds. Okay, so first of all I define surds. You must understand the surds, what is meant by surd in mathematics, why we use it. Okay, so what is surd? An irrational radical with rational radicand is called a surd. Okay, so what does it mean? You have already studied in previous lecture radical and radicand. For example, I take this example, square root 2. So this is called 2 is called radicand, and here if I have it has an index in this case it has only 2 index, so that is called order or surd of index of surd, and this is called radical. This symbol is called radical. So if it is irrational and its radicand is a rational, then it is called a surd. Okay, I am saying कि जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के सर्ड क्या है। ये कंप्लीट सर्ड है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? रेडिकैन इज मस्ट बी रैशनल, बट है जो उनसे रेडिक उसका इंडेक्स वो जो है वो इरेशनल होना चाहिए। ओके, तो इसे आप कहते हैं, ये एग्जांपल्स मैंने दे दी हैं, दीज आर कॉल्ड सर्ड्स। ओके, मज़ीद ये मैंने लिखा है एग्जांपल फर्दर एन स्क्वायर रूट ए इज सर्ड, ये सर्ड कहलाएगा दिस वन इफ ए इज रैशनल फर्स्ट, दिस इज रैशनल, रेडिकैंड इज रैशनल, द रिजल्ट ऑफ इज इरेशनल। ओके, बट इसका रिजल्ट जो सा है जो रिजल्ट वो इरेशनल होगा। ओके, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट उसका इरेशनल मिलना चाहिए। इरेशनल नंबर्स के बारे और रेशनल नंबर्स के बारे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसका मकसद क्या है। ओके, यहाँ एक और एग्जांपल लेता हूँ, स्क्वायर रूट पाई एंड दिस आर नॉट सर्ड्स एज पाई आर नॉट रैशनल्स। हाँ, क्या कंडीशन है कि मस्ट ये क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए रेडिकैंड, बट इन दिस केस these both are not rational, so that's why this is not a surd। तो ये ज़रूरी है कि उसके रेडिकैंड क्या होना चाहिए? रैशनल होने चाहिए। ओके, अगेन एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन ये क्या कहलाएगा? मैंने ये लिखा है n इंटू स्क्वायर रूट ए, तो n इज डिग्री ऑफ द सर्ड। डिग्री ऑफ सर्ड भी कहेंगे, सर्ड इंडेक्स की कहेंगे, ऑर्डर ऑफ द सर्ड भी कहेंगे। ओके, अब 3 वर्ड्स इसके लिए आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने एक नोट लिखा है यहाँ पे कि एवरी सर्ड इज़ एन इरेशनल नंबर, but every irrational number is not a surd। okay, every surd is an irrational number but every irrational number is not a surd, याद रखिएगा। okay, means this is a surd, this is a surd। मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ, ये irrational number जो है, मतलब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी सर्ड आपको मिले, कुछ जब आपने आंसर्स में कहा था कि उसका आंसर आपको क्या मिले, आंसर उसको इरेशनल मिले, तो डेफिनेटली वो सर्ड ही होगा। तो हर सर्ड, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इरेशनल ही रहेगा, लेकिन हर इरेशनल नंबर जो है वो सर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे पाई आपका बेसिकली इरेशनल नंबर है, लेकिन ये सर्ड नहीं है, तो ये याद रखिए, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट। अब सर्ड्स के ऊपर आप ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस यू हैव परफॉर्म्ड ऑन सर्ड्स?
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे आप रेशनल नंबर से जनरल नंबर्स पे आप परफॉर्म कर सकते हैं, सिमिलरली आप यहाँ पर भी ये परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, आप उनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स भी कर सकते हैं सेड्स की। नाउ कम टू एक्सरसाइज 4.3. The first question is express each of the following surd in the simplest form. ये सर्ड है, ओके। आप देखें इसका आंसर भी ऐड आपको मिलेगा, सर्ड की फॉर्म में मिलेगा। तो इस कह रहे हैं आप सिंप्लीफाई करें, जितने आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, दिस इज़ रेडिकैंड, ओके। जो रैशनल है इसके मैंने क्या किया, फैक्टर्स बना लिए। आई नो कि यहाँ पे इसका ऑर्डर जो इंडेक्स है वो 2 है, ठीक है। तो जितनी पावर स्क्वायर रूट के अंदर 2 की पावर बनेगी तो डेफिनेटली आप उसको आप कैंसिल कर सकते हैं इजीली, और वो जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा नंबर। तो आप 180 के फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ज़रा आप इस पर भी फोकस करें कि 180 है। आप देखें यहाँ एक तो सिंपल तरीका है कि आप कैलकुलेटर उठाएं, देखें किस पे ये डिवाइड हो सकता है कि जिसमें इसका रिमाइंडर 0 हो। आपने 2 से स्टार्ट किया, हाँ 180 हो गया डिवाइड, क्या बचा क्वेश्चन 90, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 90 को 2 पे डिवाइड किया, 45 आ गया। फिर 45 जो है आपने 2 पे डिवाइड किया, लेकिन उसमें आप पॉइंट में चला जाता है या रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो इस केस में आपने फिर वो नहीं नंबर्स लेना होता, होल नंबर्स लेना। फिर 3 पे डिवाइड किया 45 को, तो 15 आ गया, ओके। और फिर 15 को 3 पे अगेन डिवाइड हो सकता है, 5 आ गया उसका क्वोशंट, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। और 5 डेफिनेटली आप फिर 5 के टेबल में ही आएगा, तो उस पर डिवाइड किया तो 1 आ गया क्वेश्चन। तो अब ये काउंट करें 1 2 3 4 फॉर दिस। तो ये कितने हैं जी, 2 2 3, 2 टाइम्स आ रहा है, देखें लिखा है 2 टाइम्स आ गया, 3 भी 2 टाइम्स आ गया, और 5 सिंगल टाइम है। तो जब ये है ऊपर स्क्वायर रूट से स्क्वायर से जो दोनों बाहर हो जाएंगे, और ओनली क्या बचेगा स्क्वायर रूट में 5, तो 2 3 6, तो दिस इज योर आंसर, ओके। सिमिलरली फॉर क्वेश्चन 4, ये 96 है। अब मैंने अगेन 96 के फैक्टर्स किए, जैसे अभी आपने पीछे कर लिए, 96 के भी फैक्टर्स ऐसे ही आपने करने, ठीक है। आपने डिवाइड किया कैलकुलेटर पर, 48 आ गया क्वेश्चन, फिर उसे डिवाइड किया अगेन, डेफिनेटली 2 पे डिविजिबल है। फिर 24 आ गया, डेफिनेटली 24 डिविजिबल है 2 पे। 12 आ गया, डेफिनेटली 2 पे डिविजिबल 6, एंड फिर 6 के बाद 3 आ गया। अब 3 2 पे डिविजिबल नहीं है, दिस इज़ ओनली डिविजिबल बाय 3, तो इसलिए आपने 3 पे डिवाइड किया। अब देखें ये कितनी दफ़ा आ रहा है। आप यहाँ पे इंडेक्स क्या है, आपने कोशिश करनी है कि जो आपका इंडेक्स है ना, दिस इज़ 5, तो मैक्सिमम कोई उसमें फैक्टराइजेशन करें तो उस फॉर्म में आप लेके चले जाएं, ओके। तो सो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 5, राइट। देन x की पावर 5, y की पावर 5 एंड z की पावर 5। क्यों मैंने ऐसे लिखा है, द रीज़न इज़ दैट कि मेरे पास इंडेक्स क्या है 5, ओके। तो आपने इस फॉर्म में स्टूडेंट्स लिखना, आप सिंप्लीफाई किया एंड यू विल गेट like this, okay, and these are your homework, second and third part, okay.